हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम सी प्रोग्रामिंग में अपना लेक्चर वो 31 करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे पॉइंटर्स के बारे में। सो पॉइंटर हमने स्टार्ट किया कि पॉइंटर होता क्या है, बेसिकली कैसे हमने नॉर्मली प्रोग्राम करके देखा था। आज हम देखेंगे कि हम प्रोग्राम को एग्जैक्टली डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम एड्रेस कैसे चेक करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी थोड़ा एक दो क्वेश्चन देखेंगे। सो लेट्स सी पॉइंटर है क्या। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डिक्लेयरिंग पॉइंटर, हम पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको सिर्फ रिकैप करना चाहती हूँ। अब पॉइंटर मैंने आपको कब बताया था। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर हमारा एक वेरिएबल है जो हमारे अनदर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। नॉर्मली मैंने आपको पॉइंटर नहीं बताया कि पॉइंटर भी क्या है। पॉइंटर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ वेरिएबल। जैसे हमने वेरिएबल पढ़ा था कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हम अपने डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर करते हैं। सेम वे में पॉइंटर भी क्या है हमारा, पॉइंटर भी एक कंटेनर है, एक ऐसा कंटेनर जो दूसरे वेरिएबल को जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होता है उनको ये कंटेन करते हैं। देखो पॉइंटर और वेरिएबल में मेन डिफरेंस सिर्फ एक ही बात का है कि वेरिएबल में हम कुछ वैल्यू, कुछ डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर करते हैं, जबकि पॉइंटर्स में हम क्या करते हैं, हम अनदर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस, जो मेमोरी लोकेशन, जो हमें नॉर्मली हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त जो लोकेशन अलॉट होती है उस लोकेशन को कौन करता है, उस लोकेशन को हमारे पॉइंटर्स वेरिएबल उस लोकेशन को स्टोर करते हैं। इज दैट ओके? नाउ हम देखते हैं कि पॉइंटर्स डिक्लेयर कैसे किया जाता है। नॉर्मली जैसे हम पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं, हम ptr लिखते हैं और हमें जो भी डेटा टाइप का वेरिएबल के मेमोरी हमें स्टोर कराना होगा, हम वो डेटा टाइप लिखते हैं। समझो हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट वाला क्या है हमारा, इंट। इंटीजर डेटा टाइप का है मेरा, एक इंटीजर डेटा टाइप का क्या किया हमने, एक इंटीजर डेटा टाइप का पीटीआर बनाया हमने। हम चाहे तो फ्लोट का भी बना सकते हैं। तो भैया पीटीआर है तो क्या करेगा, वो फ्लोट वेरिएबल का भी स्टोर कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो पीटीआर है वो कैरेक्टर का स्टोर कर सकता है। बेसिकली मैं आपको बोलना चाहती हूँ, नॉर्मली हम इसमें कर क्या रहे, हम क्या बता रहे कि पीटीआर क्या कर रहे हैं, हम पीटीआर करके हमने वेरिएबल बनाया है। लेट्स सी पीटीआर क्या है हमारा। अगर हम पीटीआर को बोले तो पीटीआर क्या है, पीटीआर एक वेरिएबल है जिसने क्या लोकेट करके रखा है हमारा, सॉरी लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्या बोला मैंने, पीटीआर हमारा क्या है, पीटीआर हमारा वेरिएबल होता है जो कि हम क्या करते हैं, पीटीआर में हमारे मेमोरी एड्रेस को लोकेट करते हैं। तो जब मैंने आपको बोला कि हम पीटीआर इंटीजर डेटा टाइप, मतलब इसका क्या होता है कि हमारा जो पीटीआर है, हमारा जो वेरिएबल है, क्या करने वाला है, वो एक इंटीजर वेरिएबल का वैल्यू स्टोर करने वाला है। समझो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ये एग्जांपल मैं लेती हूँ और फिर एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा कि मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ। लेट्स सी, जैसे कि हमने बोला कि इंट एज करके, एज क्या है हमारा, समझो एज हमारा एक वेरिएबल बनाया मैंने। अच्छा, एज जो वेरिएबल बनाया, समझो ये एक वेरिएबल मेमोरी लोकेट की गई है जिसका नाम क्या है, एज है। ठीक है, अब ये डेटा टाइप क्या है, इसका इसका डेटा टाइप है इंटीजर। तो जब हमने लिखा इंट एज, बेसिकली हम जब लिख रहे हैं इंट एज, तो हम क्या बता रहे, हम बता रहे हैं कि एज में जो भी हमारा इंट एज है वो क्या है, एज में ना इंटीजर डेटा टाइप स्टोर कर रहा है। नॉर्मली हम ये बता रहे हैं कि जो मेरा एज है वो एक इंटीजर डेटा टाइप में है। ठीक है, यानी कि जो एज की वैल्यू होगी, जब जो भी हम एज में स्टोर करेंगे वो कैसा वैल्यू होगा, वो एक इंटीजर वैल्यू होगा। नॉर्मली हम ये बताना चाहते हैं ना, हम बेसिकली ये बता रहे हैं, हम बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो मेरा इंट है
वो कौन सी जो मेरा एज है वो कौन सा वैल्यू स्टोर करेगा, वो मेरे इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा। समझो यहाँ पे मैंने लिखा 22, नो इशू, हम लिख सकते हैं, हम 22 लिख सकते हैं। इज दैट ओके? तो फिर आगे बढ़ती हूँ मैं आपको। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो पीटीआर है वो क्या करेगा, वो जो एज नाम का वेरिएबल है जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है उसकी वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो ये इंटीजर क्या बता रहा है, इंटीजर ये नहीं बोल रहा कि पीटीआर मेरा इंटीजर, नो। पीटीआर इंटीजर कैसे हो सकता है? पीटीआर क्या है, पीटीआर तो एक पॉइंटर है, और पॉइंटर का काम क्या है, सिर्फ पॉइंटर का काम होता है कि जो भी मेरा मेमोरी लोकेशन है, जो भी मेरा मेमोरी का एड्रेस है, आप चाहे मेमोरी लोकेशन बोलो, मेमोरी एड्रेस बोलो, उसको स्टोर करता है। तो अगर मैंने इंट पीटीआर लिखा है, इंट पीटीआर का मतलब होता है कि जो मेरा पीटीआर है वो एक ऐसे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने वाला है जो कि इंटीजर डेटा टाइप का हो। क्या ये आपको समझ में आया? ओके। आपको यही समझना है कि मेरा पीटीआर जो मेरा पॉइंटर है वो इंटीजर है, वो इंटीजर नहीं है। हमारा जो पॉइंटर है, हमने जो पॉइंटर डिक्लेयर किया है, वो पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को स्टोर करने वाला है, वो मेमोरी लोकेशन कैसा होगा, वो मेमोरी लोकेशन का जो वेरिएबल है वो इंटीजर डेटा टाइप का है। इज दैट ओके? वैसे जब मैंने आपको बोला कि फ्लोट, फ्लोट मतलब क्या बताना चाहता है वो, कि समझो मैंने एक वेरिएबल बनाया है फ्लोट नाम का, फ्लोट प्राइस करके मैंने एक वेरिएबल, हम बोल सकते हैं कि फ्लोट सिंपल इंटरेस्ट करके क्या बनाया मैंने, मैंने एक वेरिएबल बनाया है। क्या नाम है उसका, सिंपल इंटरेस्ट एक हमारा वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप क्या है, जिसका डेटा टाइप हमारा फ्लोट है। तो इससे मुझे समझ में क्या आया, अगर मेरा डेटा टाइप फ्लोट है, दैट मीन्स फ्लोट पीटीआर लिखने का मतलब ये है कि मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट जो फ्लोट है इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी, नॉर्मल समझो कि हमने इसमें बोला है कि हमारा 100, हमारे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 100 है, समझो 100.33। इसका मतलब क्या है नॉर्मली, कि मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कौन से डेटा टाइप का है, वो हमारे फ्लोट डेटा टाइप का है। तो अभी फ्लोट पीटीआर क्या कर रहा है, मेरा पीटीआर क्या करने वाला है, मेरा पीटीआर जो मेमोरी लोकेशन स्टोर करेगा उसका डेटा टाइप क्या होगा, वो सिर्फ फ्लोट डेटा टाइप का ही मेमोरी लोकेशन स्टोर करेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने फ्लोट पीटीआर लिखा है और मेरे इस पीटीआर में जो इंटीजर, जो भी हमारे वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप के होंगे वो स्टोर होगा, ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलर आपने जो भी डेटा टाइप डिक्लेयर किया है उसी डेटा टाइप का मेरा जो पॉइंटर है वो उसी डेटा टाइप का मेमोरी लोकेशन स्टोर करता है। मतलब अगर मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया है तो मेरा जो भी पॉइंटर होगा वो इंटीजर वेरिएबल्स के ही मेमोरी लोकेशन को स्टोर करेगा। अगर मैंने मेरे पीटीआर को बोला है कि फ्लोट पीटीआर, दैट मीन्स कि मेरा जो मेमोरी लोकेशन स्टोर होगा, वो जो भी मेमोरी लोकेशन होगा वो हमारे फ्लोट डेटा टाइप्स के ही होंगे। ओके, इतना समझ में आया? सेम चीज कैर में भी होता है। समझो मैंने कैर बोला, कैर हमने रखा है अंडरस्कोर, नॉर्मली कैर अंडरस्कोर लिख सकते हैं। तो हमने बनाया एक कैर अंडरस्कोर करके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरा जो पीटीआर है, जो मेरा पॉइंटर जिस वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन स्टोर करने वाला है, वो क्या होगा, वो मेरा कैरेक्टर डेटा टाइप का होगा। यहाँ तो समझ में आया कि पॉइंटर्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। आपको जिस भी डेटा टाइप का वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन को स्टोर कराना होगा, आप पहले वो डेटा टाइप लिखोगे, फिर हम लिखेंगे एस्टेरिक और पॉइंटर। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम क्या करते हैं, बेसिकली इस तरह से हम अपना डिक्लेरेशन पार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगी डिक्लेरेशन पार्ट कैसे करना है। ना हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखने वाले, अब हम देखेंगे हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर को। अब हम क्या करने वाले, अब हम करने वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर। अच्छा, फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने देखो सी में मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट स्पेसिफायर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी चीज प्रिंट करानी होती है तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। जैसे कि समझो अगर मुझे कोई इंटीजर डेटा टाइप प्रिंट कराना है, मुझे कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हम क्या बोलते हैं, हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। अगर मुझे कोई फ्लोट वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम लिखते हैं %f। वैसे कोई कैरेक्टर हो तो हम लिखते हैं %c। तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास है। तो अब पॉइंटर भी क्या है, पॉइंटर भी एक डिराइव्ड डेटा टाइप होता है। पॉइंटर भी हमारा एक डेटा टाइप है।
हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि एंड फ्लोट प्रिमिटिव डेटा टाइप है, लेकिन हमारा पॉइंटर कैसा है, पॉइंटर हमारा चाहे पॉइंटर्स होते हैं, सॉरी, हमारे जो पॉइंटर्स होते हैं वो डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं, तो उनके भी कुछ ना कुछ होगा, मुझे उनको प्रिंट कराना है तो मुझे कोई ना कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर हम अपने सी लैंग्वेज में प्रिंट नहीं कर सकते। ओके, अब हमें करना है पॉइंटर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करते हैं। तो नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं, तो पॉइंटर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करते हैं हम, परसेंटेज पी। ठीक है, अगर आप परसेंटेज पी लिखते हो तो आपको पर्टिकुलर जो पॉइंटर है उसका हम एड्रेस प्रिंट करा सकते हैं। इज दैट ओके? तो पॉइंटर अगर आपको प्रिंट कराना है किसी भी, अगर आपको पॉइंटर प्रिंट कराना है तो पॉइंटर प्रिंट कराने के लिए क्या आप यूज करोगे, आप परसेंटेज पी लिखोगे। तो आपको ना, देखो हर किसी का जो मैम पॉइंटर परसेंटेज पी लिखेंगे तो हर किसी का ना आर्किटेक्चर अलग अलग होता है। तो जरूरी नहीं कि अगर मेरे कंप्यूटर पे जो भी मेमोरी एड्रेस शो हो रहा होगा वो आपके भी नहीं होगा। वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पे हमारा जो मेमोरी एड्रेस है वो चेंज होता रहता है। तो वो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको एड्रेस प्रिंट कराना है तो आपको कौन सा, अगर आपको पॉइंटर प्रिंट कराना है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे, परसेंटेज पी। तो परसेंटेज पी से क्या होता है, हमें ना हेक्साडेसिमल वैल्यू मिलती है। मैं आपको प्रिंट करा के दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू होती कैसे है। ठीक है, और अगर आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, थोड़ा आपको एकदम इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो परसेंटेज यू लिखते। परसेंटेज यू क्या होता है, परसेंटेज यू हमारा होता है अनसाइंड इंटीजर होते हैं। ये क्या होता है, हमारे अनसाइंड इंटीजर। इसमें जो आपका मेमोरी एड्रेस प्रिंट होगा, आप चाहे तो परसेंटेज पी से अपना पॉइंटर प्रिंट करा सकते हो मेमोरी एड्रेस, या फिर परसेंटेज यू करोगे तो क्या होगा आपका, परसेंटेज यू करने से ना आपको जो भी एड्रेस आएगा वो पूरा इंटीजर में आता है। इज इट ओके? तो लेट्स सी, जैसे कि अब मैंने क्या बोला, अगर मुझे देखो हमारे पास ये थ्री डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ये तीन तरह से हम अपने एड्रेस को प्रिंट करा सकते हैं। नॉर्मली हो सकता है कि मैंने कोई रोल नंबर करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और मुझे उसका एड्रेस प्रिंट कराना है। समझो मैंने बोला कि इंट डेटा टाइप है मेरे पास और मैंने एक वेरिएबल बनाया है रोल नंबर। क्या बनाया मैंने वेरिएबल, मैंने वेरिएबल बनाया है रोल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब मुझे प्रिंट क्या कराना है, मुझे प्रिंट कराना है रोल नंबर का एड्रेस। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, वापस से आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर मुझे किसी वेरिएबल का एड्रेस चाहिए तो हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। ये ऑपरेटर क्या करता है कि हमारा हमें पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस बताता है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, मैं परसेंटेज पी लिखूंगी, मुझे एड्रेस प्रिंट करनी है। ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, मुझे रोल नंबर का एड्रेस चाहिए तो इसलिए मैंने लिखा है एम्परसेंड रोल नंबर। तो जो भी मेरा रोल नंबर का एड्रेस होगा वो प्रिंट होगा। समझो कि मैंने रोल नंबर जब डिक्लेयर किया तो मेरा एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा। ऑब्वियसली बात है, यही होता है ना बेसिकली, अगर हमने कुछ डिक्लेयर किया है तो वो रोल नंबर हमारा वो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। तो इस वेरिएबल का समझो एड्रेस समथिंग है 1000, और रोल नंबर का वैल्यू भी ना हमें 23 रखा है, कोई इशू नहीं है। तो अब जब मैं ये लिखूंगी तो इससे क्या होगा, रोल नंबर का जो भी पर्टिकुलर एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा। इज दैट ओके? दूसरा तरीका है कि हम पॉइंटर अगर पीटीआर सिर्फ लिखते हैं तो भी मुझे एड्रेस, क्योंकि पीटीआर मतलब क्या होता है, पीटीआर मतलब होता है कि पॉइंटर का काम ही है कि वो एड्रेस स्टोर करता है। तो अगर आपको एड्रेस प्रिंट करना है तो आप अगर पीटीआर भी लिखते हो तो क्या होता है, आपका एड्रेस पर्टिकुलर प्रिंट हो जाता है। या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप एम्परसेंड पीटीआर भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने कोई पीटीआर नाम की वेरिएबल बनाई है तो अब पीटीआर का भी तो, ये भी तो हमारे मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होता है, तो इसका भी पर्टिकुलर कुछ वैल्यू होगा। समझो इसकी वैल्यू होगी हमारी 2000। तो अगर मुझे पीटीआर का एड्रेस चाहिए तो एम्परसेंड पीटीआर लिखने से क्या होगा, पीटीआर जहाँ पे स्टोर है वो एड्रेस मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है हमारा प्रिंटिंग कराने का, उसको हम बहुत ही देखेंगे ध्यान से करना क्या है। बेसिकली अगर आपको डिक्लेरेशन करानी होती है ना, अगर लेट मी से, अगर आपको ना पॉइंटर डिक्लेयर करना होता है तो वो पॉइंटर को डिक्लेयर करना, क्या करना होता है तो सबसे पहले, जैसे मुझे कोई पॉइंटर डिक्लेयर करना है, जो अपना इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, तो हम बोलते हैं कि इंट डेटा टाइप होगा और एक p1 डिक्लेयर कर दो पॉइंटर 1। दूसरा वाला पॉइंटर जो है ना वो भी इंटीजर डेटा टाइप का। तो हम ऐसे करके ना अपने पॉइंटर को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयरिंग बहुत ईजी होता है। नॉर्मली आप ऐसे लिखो
जो भी है, फ्लोट चाहिए तो फ्लोट लिखो, कैर चाहिए तो कैर। जो डेटा टाइप का आपको मेमोरी लोग एड्रेस स्टोर करना है वो आप लिख दोगे डेटा टाइप, और फिर जो भी आपको पीटीआर वेरिएबल बनाना है वो बना सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली इसमें होगा क्या, हमने क्या डिक्लेयर किया, हमने पॉइंटर P1 और P2 डिक्लेयर किया है। अगर मुझे इनको एड्रेस देनी है तो एड्रेस कैसे देते हो, समझो कि मैंने एक पॉइंटर बनाया है इंट करके P1। ठीक है, यहाँ पे जो हमें हम उसका यूज करते हैं, इसको रख करते हैं, लेट्स सी। तो हमने हम क्या देखा, हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है P1 करके, और हमने ना एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट A करके। तो अगर मुझे ना अपने पॉइंटर को एड्रेस असाइन करना है, मेरा पॉइंटर है, और अगर मुझे पॉइंटर को क्या असाइन करना है, एड्रेस, तो बेसिकली करना क्या होता है, लेट्स सी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें वो करना क्या है, आपने वो एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि इंट से डेटा टाइप का है। समझो ना मैंने इस ए का वैल्यू रखा, समझो मुझे 15 मैंने दिया, हाँ मैंने 15 इसका वैल्यू रखा। अब मुझे क्या करना है, मुझे पॉइंटर को एड्रेस असाइन करना है। तो अगर मुझे किसी पॉइंटर को एड्रेस असाइन करना, बहुत सिंपल होता है, आपको डिक्लेयर करना है कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, आपको पॉइंटर का भी डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि आप कौन से डेटा टाइप का मेमोरी लोकेशन किस डेटा टाइप का स्टोर करना चाहते हो, तो वो डिक्लेयर करो। पर्टिकुलर वेरिएबल का क्या वैल्यू होगा वो हम डिक्लेयर करेंगे। फिर पर्टिकुलर जो भी मेरा वेरिएबल होगा, इसमें मेरा पॉइंटर क्या है, मेरा पॉइंटर है P1। तो मैं क्या करूंगी, मुझे अपने पॉइंटर को एड्रेस असाइन करना है, तो हम उस पॉइंटर का नाम लिखेंगे एम्परसेंड, जिस भी वेरिएबल का आपको एड्रेस असाइन करना है अपने पॉइंटर, आप इस तरह से पॉइंटर को एड्रेस असाइन कर सकते हो। इज दैट ओके? अगर समझ में आए तो अच्छे से। लेट्स सी, मैंने अब तक आपको जो भी बात बताई हम उसको ना एक बार रन करके देखते हैं, तो वो प्रैक्टिकली भी नॉलेज होना, समझ में होना चाहिए, एटलीस्ट हमें समझ में तो आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो पॉइंटर में क्या करते हैं, एक न्यू फाइल ऐड करते हैं, इसका नाम रखेंगे, समझो डिक्लेरेशन करते हैं ना, डिक्लेयर पॉइंटर डॉट सी। स्टार्ट करते हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे। देखो जितना आप नंबर, देखो मैं आपको डे 1 से बोलूँ, वापस से बोलूंगी, जितना आप प्रैक्टिस करते हो ना उतना चीजें आपको ज्यादा समझ में आती है। तो पॉइंटर थोड़ा हार्ड है, मतलब हार्ड नहीं बोल सकते, थोड़ा ट्रिकी है, पर अगर आपने एक बार इसको समझ लिया ना तो फिर आपको सारे सवाल इजी लगने चाहिए। पहले हमने एक हेडर फाइल डिक्लेयर किया, क्या है वो, हैशटैग इंक्लूड str.h, हमारी हेडर फाइल डिक्लेयर हो गई है। अब हम लिखने वाले इंट में, ओके ना, मुझे आपको बताना है कि हम डिक्लेरेशन डिफरेंट डिफरेंट कैसे करते हैं। कर्ली ब्रेसेस देंगे, अंडर करेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं, समझो मैंने एक इंट रोल नंबर करके क्या बनाया, वेरिएबल बनाया। ठीक है, अब मुझे मैं एक पीटीआर बनाऊंगी, मुझे एक एड्रेस असाइन करना है, तो हम बनाते हैं पीटीआर। तो हमने क्या किया, एक पीटीआर बनाया और उसमें मैंने अपने रोल नंबर का एड्रेस असाइन कर दिया। सबसे मैं आपको सिखाऊंगी कि हम एड्रेस प्रिंट कैसे करते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके हम क्या देख रहे हैं, हम देखा कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम अपने एड्रेस को प्रिंट करा सकते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहला काम हम करते हैं कि हम अपने एड्रेस को प्रिंट कैसे कराएंगे, ये आपको सिखाती हूँ। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि अगर आपको अपना एड्रेस प्रिंट कराना है तो हम लिख सकते हैं प्रिंट एफ, और फिर हम लिखेंगे डबल रोटेट कॉमा। मैंने आपको बताया कि कौन सा फॉर्म, अगर आपको एड्रेस प्रिंट कराना है तो हमेशा याद रखना है आपको %p क्या करना पड़ेगा, आपको %p एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, वापस से बताऊंगी। क्या बोला मैंने आपको बोला कि जब भी अगर आपको एड्रेस क्या करना है, अगर आपको एड्रेस प्रिंट कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको %p फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप प्रिंट नहीं करा सकते। ठीक है, तो %p लिखा हमने,
और फिर हम लिखेंगे एम्परसेंड किसका हमें एड्रेस प्रिंट करना, मुझे प्रिंट कराना है एड्रेस रोल नंबर का, तो हम लिखेंगे एम्परसेंड रोल नंबर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट रन करके देखूँ, मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, तो देखो, देखा आपने क्या देखा, अभी तो रन ही हो रहा है हमारा। देखा आपने हमारा क्या हुआ, हमारा जो भी एड्रेस है वो प्रिंट हो गया। देखो आपका एड्रेस सबका अलग अलग हो सकता है, सबका आपके कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपका आर्किटेक्चर क्या है, उसके हिसाब से आपकी एड्रेस होगी। तो ये जो आपको आया ना, ये एक हेक्साडेसिमल है। बट अगर मुझे हेक्साडेसिमल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मुझे एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मतलब फॉर एग्जाम्पल, क्या बोला, अब हेक्साडेसिमल नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि आपको एक प्रॉपर इंटीजर वैल्यू में आए, तो क्या कर सकते हो आप, परसेंट पी की जगह पे परसेंट यू भी लिख सकते हो। मैंने आपको ऐसे बताया था। ओके, लेट्स सी इससे क्या फर्क पड़ेगा, आप जरा देखो। एक मिनट, हमारा वाईफाई थोड़ा स्लो चल रहा तो इसे शायद धीरे धीरे होता है, पर आपका आउटपुट आएगा अभी। देखो देखो, आपने दोनों में फर्क क्या देखा, जब हम परसेंट पी लिख रहे हैं तो हमें जो भी मेमोरी एड्रेस मिला, जो भी मेरा रोल नंबर वेरिएबल है, उसका जो भी एड्रेस है वो क्या एक हेक्साडेसिमल फॉर्म में प्रिंट हो रहा है। पर जब मैंने परसेंटेज यू लिखा तो उससे क्या हुआ, मुझे नॉर्मल जो मेरी इंटीजर वैल्यू थी वो प्रिंट होती आती। तो आप दोनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हो जो आपको प्रिंट कराना है। ये समझ में आया, एक तरीका तो हमने देख लिया। नाउ एक और हम देखेंगे, हम इसको एंटर करते हैं। ये तो एक मेथड होगा कि अगर आपको किसी का भी एड्रेस प्रिंट कराना है तो आपको वो वेरिएबल लिखना है, उसमें एम्परसेंड लगाना है, तो आप अपना एड्रेस प्रिंट करा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि प्रिंट एफ लिखना है, बैकस्पेस, प्रिंट एफ लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना है, फिर हमें लिखना है परसेंटेज पी। ओके, फिर हम लिखेंगे बैक स्लैश एन। और नॉर्मली अगर मैंने सिर्फ पीटीआर लिखा तो भी क्या होगा मेरा, तो भी मेरा पॉइंटर रन होके आ जाएगा। ठीक है, पॉइंटर पीटीआर लिखने से भी क्या होगा, आपका पीटीआर लिखने से भी आपकी जो वैल्यू होगी, बेटा मिनट, यहाँ पे हमारा यहाँ पे सेमीकोलन हट गया तो इससे हमारा एरर आ गया। कोई नहीं, हम सेमीकोलन वापस लगा देंगे और देखेंगे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, आराम से देखेंगे। देखा आपने, हमने पीटीआर लिखने से भी हमने क्या, देखो दोनों का जो आपका एड्रेस है वो सेम आया है। अगर आप लोग देखो तो आपका तो तीनों ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है कि मैं तीनों सेम ही काम कर रही हूँ, मैं एड्रेस ही प्रिंट करा रही हूँ, तो आपका जो एड्रेस है एकदम सेम आया। ये होगा आपका एक तरीका। और एक तरीका क्या है, अब देखो, नाउ हम क्या करते हैं, इस परसेंट पी को भी परसेंट यू ही रखते हैं कुछ देर के लिए, और हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल सी, एंटर करते हैं, कंट्रोल बी करेंगे। और यहाँ पे हम ना, मैंने आपको बताया कि एक और तरीका, अगर आपको पॉइंटर का एड्रेस निकालना है तो आप एम्परसेंड पीटीआर लिखोगे और फिर आपको पॉइंटर का भी एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट है तो परसेंटेज पी है, बाकी के अगर रोल नंबर और पीटीआर देखो तो इनके वैल्यू एकदम सेम प्रिंट हुए, मतलब कि पीटीआर का जो एड्रेस है वो थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि पीटीआर का एड्रेस मतलब पीटीआर ने जो वैल्यू स्टोर की है वो कौन से मेमोरी लोकेशन पर स्टोर की, उसका हमने मेमोरी लोकेशन निकाला। तो ये कुछ तरीका होता है आपका मेमोरी प्रिंट कराने का। मुझे आपको कुछ क्वेश्चन भी कराने थे लेकिन अब हमारा टाइम ज्यादा हो गया है,
तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको कल कराऊंगी। आई होप आपको डिक्लेयर कैसे करना है, डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस प्रिंट कैसे करना है, कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करना है, समझ में आया। तो अब इनको ये एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सारा जो कॉन्सेप्ट है ना एक बार रिवाइज जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ना 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी, 2-3, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ कैसे पॉइंटर को यूज करना है। ठीक है, तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो, वीडियो को 2 से 3 बार देखो, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगी क्या समझाया मैंने। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।